सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने धर्म के अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। धर्म के अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं निरंतर। आज हम एकादशी व्रत की क्या महिमा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। एकादशी का जो व्रत है उसका हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व है। जो सौभाग्यशाली भक्त होता है वही एकादशी का व्रत कर सकता है या कर पाता है। भगवान ने एकादशी पर प्रसन्न होकर के एकादशी को वरदान दिया है, एकादशी तिथि को, कि जो भक्त एकादशी का व्रत करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। यानी जो मनुष्य जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसे अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और विशेष रूप से सनातन धर्मी प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे पुराणों में एकादशी के महात्म्य के विषय में अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है, स केवलम अगम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। हरिवासर यानी भगवान का वार कौन सा? तो एकादशी को हरिवासर के रूप में कहा गया है। तो जो एकादशी के दिन यदि कोई अन्न को ग्रहण करता है, स केवलम अगम भुंक्ते यानी वह पाप का भक्षण करता है, यहाँ तक कहा गया। इसलिए एकादशी को न तो अन्न ग्रहण करना चाहिए, न एकादशी को अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा एकादशी का महात्म्य है। स्कंद पुराण में भी आता है कि जो पाप हमें मात्रहा पित्रहा गुरुहा भ्रातृहा, यानी जो पाप हमें माँ की हत्या से, गुरु की हत्या से, पिता की हत्या और भाई की हत्या से जो पाप लगता है, वही पाप एकादशी को केवल अन्न ग्रहण करने से लगता है। हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं कि हम तो शाकाहारी है, हम बिल्कुल मांस का भक्षण नहीं करते। लेकिन गरुड़ पुराण में भी एक जगह ऐसा कहा गया है कि जो एकादशी को अन्न ग्रहण करता है वह गौमांस खाने के बराबर उस पाप को भोगता है। यानी एकादशी को अन्न ग्रहण करना अपने आप में गौमांस खाने के जितना भयंकर अपराध है। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, एकादशी का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी भक्तों को करना चाहिए। नामदेव महाराज के जीवन की एक कथा आती है कि पंडरीनाथ भगवान के मन में एक बार विचार आया कि मैं नामदेव जी की परीक्षा लूं कि वे एकादशी का व्रत तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। तो नामदेव महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे। उस समय में पंडरीनाथ भगवान साधु का रूप धारण करके वहां आए हैं और नामदेव महाराज से कहा है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे कोई भोजन दीजिए। नामदेव महाराज ने कहा आज तो एकादशी है, आज के दिन तो हमारे घर पर अन्न पकता भी नहीं है, इसलिए हम आपको भोजन तो नहीं दे सकते, लेकिन फल ग्रहण कीजिए। पंडरीनाथ भगवान जो साधु का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं फल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो आज अन्न ही ग्रहण करूंगा, मैं फल ग्रहण नहीं कर सकता। तब नामदेव महाराज ने कहा नहीं महाराज, आज तो एकादशी है, ना तो हम अन्न ग्रहण करते हैं न हम किसी को अन्न का दान करते हैं। तो नामदेव महाराज ने कहा आप गाय का गोदुग्ध ले लीजिए, क्योंकि गाय का दूध पूर्ण आहार माना गया है। तो पंडरीनाथ भगवान जो साधु का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम गाय का दूध नहीं लेंगे, उसमें चिकनाहट होती है, उससे हमारा गला बैठ जाता है और वैद्य ने हमको मना किया है। तब नामदेव महाराज ने कहा आप दही की छाछ ले लीजिए। तब भी पंडरीनाथ भगवान ने मना किया कि नहीं, हम छाछ नहीं लेंगे, और वे वहाँ जिद पर बैठ गए कि हम आज अन्न ही ग्रहण करेंगे। नामदेव महाराज ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम अन्न का दान नहीं करेंगे। एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन हम अन्न का दान नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ जो जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने कहा बाबा हमारे घर पे चलिए, हम आपको अन्न का दान देंगे। तो बाबा ने भी कहा, पंडरीनाथ भगवान की तो लीला थी, वे तो भक्त की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा नहीं, आज अन्न ग्रहण करूंगा तो मैं नामदेव के घर से ही करूंगा, अन्यथा मैं मेरे प्राणों को त्याग दूंगा। अब देखिए भगवान ने लीला की और नामदेव महाराज ने ना तो अन्न का दान किया और भगवान ने ऐसी लीला की कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी लीला की। नामदेव महाराज चिंता में पड़ गए कि एकादशी का दिन है। वैसे तो उन्होंने कहा कि आज एकादशी के दिन प्राण का त्याग किया है तो आज वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं, इसलिए इनका मोक्ष हो गया है। लेकिन
मेरे घर पर मेरे निमित्त से इनका प्राण उत्सर्ग हुआ है, इसलिए मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उस पाप की मुक्ति के लिए नामदेव महाराज ने कहा अब मुझे जीना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, और जिस पर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि का पाप लगता है, जब तक वह पाप से मुक्त नहीं होता वह भगवान की स्पर्श पूजा आदि नहीं कर सकता है। तो नामदेव महाराज ने कहा अब मुझे पूजा करने को भी नहीं मिलेगी, भगवत भक्ति करने को मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने चिता सजाई और चिता की अग्नि लगा करके उसमें प्रवेश करने का जैसे ही विचार किया कि वे जो साधु के रूप में पंढरीनाथ भगवान आए थे, उन्होंने अपना मूल स्वरूप धारण किया, नामदेव महाराज का हाथ पकड़ा और उनको अग्नि से बचाया है। और उन्होंने कहा कि भक्त तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं आज परीक्षा लेने के लिए आया था कि एकादशी के दिन तुम अन्न ग्रहण करते हो या नहीं। तुमने अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। अर्थात कहने का मतलब स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि पंढरीनाथ आए, फिर भी नामदेव महाराज ने उनको अन्न दान नहीं किया। अर्थात एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही मन में व्रत का नियम धारण कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन भर कैसे व्रत करना चाहिए? या तो निर्जल रह सको तो निर्जल, निर्जल न रह सको तो सजल, सजल भी न रह सको तो सफला, यानी फल के साथ में आप व्रत कर सकते हो, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत में और क्या क्या करना चाहिए आगे हम निरंतर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।